शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। कसम है कोई तूर की और कसम है लिखी हुई किताब की जो कुशादा अवराक में है, और कसम है बैतुल मामूर की, और कसम है ऊंची छत यानी आसमान की, और कसम है उबलते हुए समंदर की। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब का अजाब वाक़या होकर रहेगा जिसको कोई टालने वाला नहीं। ये वो दिन होगा जिस दिन आसमान बुरी तरह लरज़ रहा होगा और पहाड़ अपनी जगह से टहलने लगेंगे। बस इस दिन झुटलाने वालों के लिए बर्बादी है। वो लोग जो फजूल बातें बनाने में मशगूल हैं, जिस दिन वो दोज़ख की आग की तरफ धकेल कर ले जाए जाएंगे और कहा जाएगा यही वो आग है जिसको तुम झुटलाया करते थे। अब बोलो, क्या ये जादू है या तुम ही इसे नहीं देखते? तुम इस दोज़ख में दाखिल हो जाओ। अब तुम सब्र करो या ना करो, तुम्हारे लिए सब बराबर है। तुमको तो तुम्हारे ही अमाल का बदला मिलेगा। बेशक अल्लाह ताला से डरने वाले जन्नतों और नेमतों में होंगे। उनके रब ने इनको जो कुछ दिया है इससे बहुत खुश होंगे, और इनके रब ने इनको जहन्नम के अजाब से बचा लिया। इनसे कहा जाएगा कि अपने नेक अमाल के बदले में खूब मज़े से खाओ पियो। वो बराबर बिछे हुए तख्तों पर तकिया लगाए बैठे होंगे, और बड़ी आँखों वाली हूरों को हम इनकी बीवियां बनाएंगे। और वो लोग जो ईमान लाए और इनकी औलाद ने ईमान के साथ इनकी पैरवी की, तो हम जन्नत में इनकी औलाद को इनसे मिला देंगे, और हम इनके अमाल में कुछ कमी ना करेंगे। हर शख्स अपने अमाल का बदला पाएगा, और हम अहले जन्नत को मेवे, गोश्त और जो वो चाहेंगे देते रहेंगे। वहाँ वो शराब के प्यालों को एक दूसरे से छीनेंगे, न वहाँ बेहुदगी होगी और ना मसीयत, और इनके आसपास लड़के खिदमत के लिए घूमेंगे जो इन मोतियों की तरह होंगे जो महफूज रखे गए हों। और जन्नती एक दूसरे की तरफ मुतवज्जो होकर पूछेंगे। वो कहेंगे कि हम पहले दुनिया में अपने घरों में अल्लाह से डरा करते थे, बस अल्लाह ताला ने हम पर बड़ा एहसान फरमाया और हमें दोज़ख के अजाब से बचा लिया। बेशक हम इससे पहले अल्लाह ताला से दुआएं मांगा करते थे। बेशक वो बड़ा एहसान करने वाला मेहरबान है। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत फरमाते रहिए, क्योंकि आप अपने रब के फ़ज़ल से ना तो काहिन हैं और ना दीवाने। क्या ये कुफ़ार कहते हैं कि ये नबी शायर है, और हम इसके मुतल्लिक़ ज़माने के हादसात का इंतज़ार कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि तुम इंतज़ार करो और मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। क्या इनकी अक्लें इनको यही सिखाती हैं, या वो लोग हैं ही सरकश? क्या वो कहते हैं कि इसने कुरान अज़ल खुद बना लिया है? हकीकत ये है कि ये ईमान ही नहीं रखते। फिर ये लोग ऐसा ही कलाम बना कर ले आएं अगर ये अपने दावे में सच्चे हैं। क्या ये बग़ैर किसी खालिक के खुद ब खुद पैदा हो गए हैं, या ये खुद खालिक हैं, या इन्होंने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है? नहीं, बल्कि वो हक बात पर यकीन ही नहीं करते। क्या इनके पास आप सल्लम के रब के ख़जाने हैं, या वो खुदाई के मालिक बन बैठे हैं, या इनके पास कोई सीढ़ी है कि जिस पर चढ़कर आसमान की सब बातें सुन आते हैं? अगर ऐसा है तो इनमें से कोई सुनने वाला कोई रोशन दलील तो लाए। इनसे पूछिए, क्या अल्लाह ताला की तो बेटियां हैं और तुम्हारे बेटे?
کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کوئی معاوضہ طلب کرتے ہیں کہ یہ لوگ تاوان کے بوجھ سے دبے جاتے ہیں؟ یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے لکھتے جاتے ہیں؟ یا وہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ تو یاد رکھو کہ کافر خود ہی داؤ میں گرفتار ہیں۔ یا کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے؟ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے بالا تر ہے، اور اگر یہ آسمان سے ایک ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو یہی کہیں کہ یہ کوئی گہرا بادل ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن کو دیکھ لیں جس دن ان کے ہوش اڑ جائیں گے، جس دن ان کی چال بازی ان کے کچھ کام نہ آئے گی اور نہ ان کو کہیں سے مدد بھی پہنچے گی۔ اور بے شک ان لوگوں کے لیے اس آفت دنیا کے علاوہ ایک عذاب اور بھی ہے، لیکن ان میں اکثر اس سے بے خبر ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کیجیے، کیونکہ آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، اور آپ اپنے رب کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرتے رہیے۔ جب آپ سلم نیند یا مجلس سے اٹھیں اور کچھ رات میں بھی اس کی تسبیح بیان کیا کیجیے، اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی